भावना निकलती है भक्ति से। जिसके अंदर भक्ति नहीं, वो कहेगा ये क्या बकवास है। जैसे आपकी जो पत्नी है वो एक जगह ना सरकारी ऑफिस में फॉर्म भरना था, तो फॉर्म में उन्होंने लिखा क्वेश्चन था योर मदर्स टंग, मदर टंग, व्हाट इज द मदर टंग। तो जैसे होता है ना फादर नेम, मदर नेम, बॉर्न इन विच सिटी, विच स्टेट, विच कंट्री, एंड देन योर मदर टंग। उसने लिखा वेरी ब्लैक, बड़ी काली जुबान है मेरी माँ की। अब वो जुबान के लिए नहीं पूछ रहे, वो कह रहे कि किस भाषा में वो बोलते हैं। तो जिनकी सच में पत्नियां ऐसी हैं जो बहुत गाली देती हैं, बुरा बोलती हैं, लेकिन जो उसका पति होता है उसको तो उसी के साथ रहना है, तो वही अच्छी लगती है। कई पुरुष में देखती हूं, बड़ा सा मटके जितना पेट, सिर से गंजा, शक्लें अजीब सी, होंठ मोटे, नाक नथुने फूले हुए, मुंह से झाग, मुंह में पान, हाथू हाथू करता रहता है, पर उसकी पत्नी के लिए ऋतिक रोशन वही है। अब जिसका बेटा बेटी है वो कितने ही बुरे हो, कितने ही बुरे दिखते हो, लेकिन माता पिता के लिए वही प्रिय हो जाते हैं। तो यहां मंदिर में विराजमान जगन्नाथ, जिनकी भावना है, उनकी भावना ये है कि दिन भर दर्शन दिए हैं तो आंखों में थकन आ गई होगी, लो प्रभु कपूर लगाते। तो वही कपूर की आरती का जो प्रसादी है तो उनने मेरे ऐसे लगा दिया, तो आंखें तो हमारी भी अच्छी ठंडी ठंडी हो गई। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। जगन्नाथ के कहते बाह नहीं है, जगन्नाथ के मूर्ति में टांगे भी नहीं है, धड़ है और बड़ा सा सिर है और बड़ी सी आंखें हैं। उनका वो मूर्त स्वरूप है, पर वास्तव में वो अमूर्त है। आप अभी अपने शरीर को कहते हो ये मैं हूं। शीशा जब देखते हो, अपने हाथ देखते हो तो कहते हो ये मैं हूं। अच्छा, किसी कारणवश किसी का हाथ कट जाए, टांग कट जाए, तो क्या वो अपने शरीर से घृणा करने लग जाएगा? वो फिर भी अपने आप को प्यार करता है, क्योंकि उस शरीर में मैं मेरापन बन जाता है। राइट? आज आपका शरीर स्त्री का है, ये पुरुष का है, पर पिछले जन्म में कौन थे तुम? हम उदाहरण में देती हूं, मेरे पास लाइव उदाहरण है। आपको मालूम है आश्रम में 2 श्वान हैं, आजकल हम श्वान बोलते हैं। श्वान समझते हो? इतनी हिंदी तो आती है, अंग्रेजी के चमचो, इतनी हिंदी आती है। श्वान 2 हैं। एक का नाम है उसका, हमारे स्वामी जी कहते थे, स्वामी राम कृपालु जी कहते, पहले वालों का नाम बहुत अच्छा था, जय विजय, इनका नाम आपने अंग्रेजी क्यों कर दिया? मैंने कहा नहीं, वो आकाश में जो पिंड हैं उनमें से एक पिंड का नाम प्लूटो है, तो हम तो दूसरे का नेपच्यून रखना चाह रहे थे, वो भी आकाश में ही जो ग्रह है उनका, लेकिन लगा नेपच्यून अपने लोग बोल नहीं पाएंगे, तो फिर प्लूटो धर दिया। तो ये जो मैक्सो महाराज हैं, ये मैं जिस आसन पे बैठती हूं, मैं जरा उठ के जाऊं तो सही, वो उसी पे बैठता है, दूसरा नहीं बैठता। उसको पकड़ो तो जोर जोर रोता है। और मैं हमेशा कहती हूं ये पूर्व जन्म में किसी आश्रम का महंत रहा है। ये अभी कुछ दिन पहले एक और महात्मा, बहुत अच्छे महात्मा मुझे मिलने आए, तो मुझे वो अपनी बात सुना रहे थे। वो बहुत घूमते रहते, दुनिया भर घूमते रहते। तो एक बार वो पेरिस में सत्संग कर रहे थे और फिर चाय पीने के लिए वो लोग सब एक रेस्टोरेंट में गए। तो वहां एक महिला अपनी गोदी में एक छोटा सा कुत्ता उठाए हुए आई
और उसने मेज में जब खुद बैठी तो साथ की कुर्सी में उसने उस कुत्ते को भी बैठाया और फिर उसने ऑर्डर किया अपने लिए भी और अपने कुत्ते के लिए भी। खुद भी वो काफी पीती है, कुत्ते के लिए दूध मंगाया, उसका बर्तन वो साथ लेके घूम रही है। तो उसको ऐसे बोलती है कि जैसे बेटे ले लो, बेटे दूध पी लो, बेटे ले लो। और जो उन्हें दूध पिया तो उसका मुंह बकायदा नैपकिन से उसने पोंछा, बोल मेरा राजा बेटा, है ना। तो ये स्वामी जी के साथ एक परिवार जो था उसमें एक बच्चा, वो बच्चे पूछते स्वामी जी व्हाट डिड दिस डॉग डू टू हैव दिस लग्जरी लाइफ। इस कुत्ते ने ऐसा क्या किया था कि वो इतनी शान से देखो इतने महंगे रेस्टोरेंट में बैठा है और ये जो आंटी है ये उसकी इतनी सेवा कर रही है और उसको बेटा बेटा बोल रही है। तो ये बड़ी बड़ी उम्र के स्वामी जी हैं, कहते ये पूर्व जन्म में साधु रहा होगा। अरे साधु रहा होगा, कहते साधु रहा होगा, भजन कम किया होगा, भोजन ज्यादा खाया होगा, इसलिए इस बार भगवान ने कहा चल ले कुत्ते का शरीर। अब चूंकि कर्म अच्छे थे, साधु था, कर्म अच्छे थे, इसलिए एक बड़ी अमीर महिला के घर में वो बेटा बन करके बैठा हुआ है। आदत पड़ी कुर्सी में बैठने की, महात्मा नीचे थोड़ी बैठता, महात्मा बैठता ऊपर। तो कुर्सी उसे अब भी मिल रही है, सेवा उसे अब भी मिल रही है, चाकरी उसे अब भी मिल रही। पर कुछ जो गलत काम किए होंगे उसके दंड स्वरूप उनको बोले ये। अरे हमारे श्रीमद् भागवत में कथा है ना जड़ भरत जी की, जिनका एक जन्म हिरण रूप से होता है। 8 दिन तक हिरण के उस शरीर में वो रहे हैं, न खाया न पिया। 8वें दिन शरीर छोड़ दिया, पुनः फिर जन्म हुआ तो मनुष्य शरीर से जन्म हुआ। इसलिए मेरा आग्रह है, मेरी प्रार्थना है आप सबसे, जो भी जीव है वो भले श्वान हो, गाय हो, चिड़िया हो, तोता हो, बंदर हो, ये जानना पता ही नहीं तुम्हारा ही कोई रिश्तेदार है जो आ गया है। अभी बुरे काम किए होंगे, अब बुरा अच्छा मैं क्या बोलूं ना। जैसे रमन महर्षि के आश्रम में अरुणाचलम में एक बंदर, एक गिलहरी, एक गाय उनके संग हमेशा रहते थे। जब वो अपने कमरे में भीतर होते तो वो खिड़की खुलवा देते ताकि गिलहरी उससे अंदर आ सके और बंदर उस खिड़की से अंदर आ सके। और गैया, जिसका नाम उन्होंने लक्ष्मी रखा था, वो लक्ष्मी अपना मुख अंदर कर देती है और रमन उनको बहुत प्यार देते हैं उस बंदर को। और गिलहरी कभी उनके कंधे पे बैठ जावे, कभी सिर में बैठ जावे, कि गोदी में बैठ जाए, और वो उसको बिल्कुल इजाजत देते और कोई उसको हटा नहीं सकता है, न गाय को, न गिलहरी को, न बंदर को। और पहाड़ में थे तो फिर सर्प भी होते हैं, तो उन्होंने सर्प से भी कभी ये नहीं, हाय सांप आ गया, सांप आ गया, सांप आ गया। सांप तो मेरे भोलेनाथ का श्रृंगार हैं, सांप से क्या डरना। तो कम से कम जो शिव जी की उपासना करते हैं उनको तो सर्प से डरना नहीं चाहिए, उनको तो बैल से डरना नहीं चाहिए। तुम कहोगे जी हम तो समझते हैं कि डरना नहीं चाहिए, उनको थोड़ी पता है कि हम क्या मानते हैं। तो ये तुम्हारे मन का डर है जो उन तक प्रेषित हो जाएगा। याद रखना इस बात को, जब तुम्हारे मन में डर होता है वो डर सामने वाले जीव के पास जाता है और फिर वही डर वापिस वो आपको देगा, क्योंकि उसको अब आपसे डर लगेगा। हमारे पूज्य स्वामी राम तीर्थ जब ब्रह्मपुरी में रहे हैं तब वहां पर कई बार ऐसा हुआ है कि जिस चट्टान पे वो बैठे हैं उसी चट्टान के साथ लग के शेर बैठा हुआ है। और वो बात जो किसी भक्त ने सुनी तो लखनऊ के एक पेंटर ने उनकी एक पेंटिंग फिर बनाई जिसमें स्वामी राम खड़े हैं और एक चट्टान के साथ एक शेर, दोनों हाथ उसने ऐसे चट्टान के ऊपर रखे हैं और वो भी राम जी को देख रहे हैं, श्री राम को देख रहे हैं, स्वामी राम को देख रहे हैं। और मैं श्री राम मुख से निकला तो इसलिए क्योंकि भगवान श्री राम ने अपने वनवास का लंबा काल जंगल में बिताया है, झारखंड में बिताया है, छत्तीसगढ़ में बिताया है, पंचवटी में बिताया है, नासिक में बिताया है,
श्री रामनाथ स्वामी, जहां आज का रामेश्वरम, जहां आप में से कई लोग मेरे साथ गए थे, वहां पर बिताया है। अब आप सोचिए कि अयोध्या से शुरू होकर के और रामेश्वरम तलक जब वो जंगल जंगल रहे हैं, वन में वास किया है, तब क्या उनके सन्मुख शेर सांप नहीं आए थे? क्या वो हिंसक पशु छोटे बड़े क्या उनके संग उस जंगल में नहीं रहे थे क्या? तो जब हमारे मन में प्रेम होता है, अहिंसक की भावना होती है, तो वो प्रसारित होकर के दूसरों तक पहुंच जाती है। इसलिए भाव ये है कि समस्त जीवों के प्रति अहिंसा का भाव रखना चाहिए। मारना नहीं चाहिए, तकलीफ नहीं देनी चाहिए, कष्ट नहीं देना चाहिए, किसी को भी कष्ट नहीं देना चाहिए।